एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ नहीं, आज बहुत ही दर्द भरी, रूह को कपाने वाली और झकझोर देने वाली बात है आज इस टॉपिक में बात कर रही हूँ। और जब से सुना है तब से बहुत बुरा हाल है। जो अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है उसमें 241 बता रहे हैं और 11 क्रूज़ मेंबर थे और सब ख़त्म हो गए हैं। और वो भी मेडिकल स्टोर यानी मेडिकल हॉस्टल में गिरा है वो प्लेन। वो टेक ऑफ कर रहा था और पता नहीं भाई क्या हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा या भाई भगवान जाने, या उनका समय आया था, ये समझ में नहीं आया। पर इस बीच में एक बात बहुत ही जो ये भी करती हैं कि भगवान हैं कि एक इंसान राजेश नाम का बचा है जबकि कोई नहीं बचा, और वो भी 11 नंबर की सीट पे बैठा हुआ था, जो एग्ज़िट का रास्ता होता है उसके पास में बैठा था। और देखो कुछ ही सेकंड का होता है, उसमें क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, लेकिन पता नहीं उसको क्या या उसकी ज़िंदगी थी या उसको आगे कुछ करना था, तो वो एकदम कूद गया और वो ही बचा है। और किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, हर रिश्ता गया है उसमें। और जिस हॉस्टल में गिरा है उस हॉस्टल में भी काफ़ी लोग मरे हैं। ये बहुत भयानक भयावह डर सा लग रहा है। एक डर बैठ गया है कि प्लेन में बैठे ना बैठे। और ये जा रहा था अहमदाबाद से लंदन के लिए, उसमें ब्रिटिशर्स भी थे और एक तो ऐसी फैमिली थी कि हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। और उन्होंने सेल्फ़ी भी ली थी। भाई सब लोग एयरपोर्ट पे जाके सेल्फ़ी लेते हैं और अपने फैमिली को भेजते हैं, तो वो सेल्फ़ी ले रखी थी कि भाई हम लंदन जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या एकदम। जो एक इंसान बचा है, क्या इन जो ये लोग थे 241, इनकी समय आ गया था, और जो एक बचा है तो इसका समय बचा हुआ था। ये रह गया या यमराज ने छोड़ दिया या यमराज ने कहा कि नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं है, इन लोगों का समय आया है, क्या कह सकते हैं। ये लगा लो कि इतना बुरा हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण नज़र आई कि एक इंसान बचा। तो इससे हम ये भी जोड़ रहे हैं कि बहुत अंधकार छा जाता है, बहुत दुख आ जाता है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण नज़र आती है। ये नज़र आता है कि भगवान है, जिसका जो समय आया है उस टाइम इंसान को जाना है। क्या इन लोगों का जाना था, इतने लोगों का? इसका सवाल का जवाब तो किसी के पास में भी नहीं है। और ये समय का किसी के पास में जवाब नहीं होता कि किसका समय कब आएगा, कैसे आएगा। पर ये क्या है कि जो ये घटना हुई है ना, झकझोर दे रही है, रूह कांप रही है। जिस तरह से ये घटना हुई है, प्लेन ऐसे क्रैश हुआ है सबसे भयानक। टेक ऑफ हुआ और फिर थोड़ा सा स्टिफ हो गया और फिर एकदम मेडिकल हॉस्टल पे, उसमें भी वहाँ हॉस्टल में जैसे बेंचेस बिछी हुई थी, खाना वाना जैसे बच्चे खा रहे थे, सब भगे एकदम। तो ज़्यादा देर का नहीं था, थोड़ी देर का ही समय था, लेकिन बहुत दर्द हुआ है। और जिनके गए हैं बस, और हम कोई कुछ वैसा कर भी नहीं सकता। बस ये है जो भी हैं उनकी आत्माओं को भैया शांति मिले, और भैया जो उनके हैं प्रियजन हैं उनको सब्र करने की शक्ति दे, सांत्वना मिले, उन्हें शांति मिले। एक धैर्य का होना, इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अपनों का जाना बहुत दर्द भरा है ये, और ऊपर से इतने लोगों का जाना। जब पायलट हैं, क्रूज़ मेंबर हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा था जब औरों को वो सलाह देते हैं कि भाई ऐसे पेटी बांधनी है, ऐसे करना, उन्हें क्या मालूम था कि ये हमारी आखिरी फ़्लाइट होगी। जबकि जो पायलट है उसको भी काफ़ी अनुभव था, क्या उसे मालूम था कि ये मेरे आखिरी है। इतना दर्द हो रहा है, सुन के डर हो रहा है। और अब क्या है, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई इसका वो चला गया, इसका भाई, इसका बहन, इसका पति और इसका बेटा। तो
उससे और दर्द हो रहा है कि मतलब उनके जो हैं कि बॉडी तो मिली ही नहीं है, मतलब जल गई, झुलस गई। और जो आसपास के लोग हैं, जैसा छोटी मोटी उन्होंने क्लिप बनी है, करी है, तो कह रहे हमने आदमियों को जलते देखा है। ऐसा लगा कि बड़ा बम फटा और एकदम इंसान ख़त्म, मतलब आदमियों को जलते देखा है। और ये भी जो राजेश नाम का है, इनसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी मिलने के लिए गए कि केवल एक ये शख्स ही बचे। वो भी पता नहीं क्या उनके माइंड में आए कि वो कूद गए, दरवाज़ा मतलब खुल गया, तो वो उनके थोड़ी बहुत चोटें तो आई हैं, लेकिन वो मतलब निकल गए बाहर, तो वो बच गए। तो क्या मतलब एक तरह से ये लग रहा है कि उनका समय नहीं आया था, या उनको कुछ और करना था, मतलब जीवन भी करना, जबकि उनका एक भाई भी उनके साथ में था हैं, और एक भाई भी था और एक दोस्त भी था। तो बार बार वो उठ के पूछ रहे हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, लेकिन कोई नहीं बचा। और बस तभी कैसे जब इतनी एकदम फटा और एकदम आग हो गई, तो उसी में ही जल के सब खत्म हो गए। बहुत मतलब दर्द है और देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि और वो भी जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, पता चले कौन था कौन नहीं था, तो डीएनए टेस्ट से ही पता लगेगा कि कौन है। मतलब बॉडी पहचान का मतलब है ही नहीं, जब बॉडी तो जब जल गई है तो उनका क्या पता चल रहा है कि कौन क्या है। टेस्ट से पता चलेगा, या फिर जो उसमें गए होंगे उस टाइम में जो लिस्ट होगी कि भाई ये गए थे, उनसे पता चलेगा कि कौन कौन थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अचानक ही मतलब प्रोग्राम बना लेते हैं कि भाई आज हम जा रहे हैं, सब लोगों को नहीं बताते हैं और चले जाते हैं, टिकट बुक हो जाते हैं, चले जाते हैं। कोई घूमने गया है, कोई वहाँ बिजनेस करता है, या किसी का काम है, या कोई अपने प्रियजन से मिलने जाता है लंदन। तो अब मतलब ऐसा डर सा बैठ गया है कि क्या मतलब प्लेन में ना बैठे या प्लेन में ना जाए इंसान, मतलब इतना दर्द हो गया है, डर हो गया। अभी तो मतलब एक और जो अभी इस टाइम हुई थी सोनम की और राजा की, तो अभी तो उसी से भी नहीं उभरे थे हैं, अभी नहीं उभरे, क्योंकि क्या करा कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है शादी पे। और अब इस तरह का ये सुनने में आया है, और एकदम मतलब देखा भी नहीं जा रहा है जिस तरह से हुआ है। बस क्या कहें भाई, जो भी ख़त्म हो गए हैं उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे, उनकी आत्माओं को शांति दे, और जिनके गए हैं उनको सब्र दें, सब्र दें उन्हें। और क्या मतलब कोई ये जगह ऐसी है कि यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और यही कहते हैं कि पल का भरोसा नहीं, और इंसान अपने कर्मों से बाज नहीं आता है, गलत कर्म करने से बाज नहीं आता। उसे पता है कि कल क्या होगा, है उसे नहीं मालूम कि ज़िंदगी मेरी कितनी है, लेकिन फिर भी नहीं, जो दिन है हंस के काटो, मुस्कुरा के काटो, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो, कुछ नहीं पता। और गलत से बचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें और अच्छा व्यवहार करें। और वही जैसे राजेश बचा है, तो जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मतलब ये उस पर, राजेश पर ये लागू हो रहा है कि जो भगवान चाहते हैं होता वही है, भगवान ने बचाया है, नहीं तो ऐसे में सब लोग ख़त्म हो गए और राजेश ही बचा। बस आज की वीडियो ये है, कुछ खास नहीं है। खास तो बहुत है भाई, जो चले गए उनके लिए तो बहुत ही बस बुरा वक्त है, और जो रह गए उनके परिजन, उनके लिए भी बहुत बुरा वक्त है। बस भगवान उन्हें सब्र दे, और जो चले गए उनको शांति दे। बस मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।